चार्ज एंड फील्ड। इससे आप पीछे देखे थे इक्वाटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और क्या देखे थे आपने, एनी पॉइंट। सबका आप इक्वेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर सेटअप होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आया, ये बातें आप याद रखेंगे। और आज हम जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास में क्या हो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसमें हम अगर कोई डायपोल को प्लेस कर दें, डायपोल का मतलब समझ में आता है ना, जिसमें हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इक्वल एंड अनलाइक चार्ज को अगर हम उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दें, प्लेस कर दें, तो वहां पे क्या उत्पन्न होगा, वो उसके बारे में हम कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आ गया। इसी टॉपिक को एक दूसरा टॉपिक के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। साफ पता चल रहा है कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल को प्लेस करते हैं तो वहां पे क्या जनरेट हो जाता है, टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है, आघूर्ण बल। उसके अंदर पे जैसे हम प्लेस करेंगे वो उसके अंदर पे क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। अब क्यों घूमेगा, कैसे घूमेगा, कहां पे मैक्सिमम घूमेगा, कहां पे मिनिमम घूमेगा, ये सारी बातें को अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेटअप किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन पे आपका क्या सेटअप हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है। यहाँ पे हम सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिए इसको। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे हम क्या रखने वाले हैं, डायपोल को प्लेस करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए यहां से हम एक डायपोल को यहां प्लेस कर दिए, ये आपका डायपोल। ध्यान दीजिएगा, डायपोल में क्या होती है, दो चार्जेस होती है जो इक्वल और अनलाइक होती है। ये आपका डायपोल हो गया। तो इस पॉइंट पे हम चार्ज रख देते हैं, कैसा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। ये पॉइंट को मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। ये तो आप पता है डायपोल क्या होती है उसको, लेंथ ऑफ डायपोल, यानी कि डायपोल का जो लंबाई है कितना होता है, 2L होता है। क्लियर। अब ये आपका क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इधर कैसा है, पॉजिटिव। इधर क्या है, पॉजिटिव, इधर क्या है, नेगेटिव। इस केस में दोनों ओर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब ये चार्ज और ये चार्ज इस डायरेक्शन पे क्या क्रिएट करेंगे, आपका फोर्स लगाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं लगाएंगे, अट्रैक्शन करेगा। क्यों, ये चार्ज आपका जो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज आपका डायपोल के चार्ज से क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आ रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इधर लगने वाला फोर्स को हम मान देते हैं क्या, F2। ठीक, उसी तरह से यहां भी बनेगा। आपका कौन सा चार्ज है यहाँ पे, प्लस, और इधर कैसा चार्ज, माइनस। तो ये प्लस चार्ज को ये माइनस अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे लगने वाला फोर्स को हम मान लेते हैं F1। बात समझ में आया। अब इस केस में आप क्या देखें, दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन उल्टा है कि नहीं। एक फोर्स आपका डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन पे F1 फोर्स लग रहे हैं, जबकि F2 फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है उसका उल्टा डायरेक्शन पे फोर्स क्रिएट हो रहा है। कौन सा फोर्स, F2। समझ पा रही है। और थोड़ी सी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डायपोल को जैसे हम प्लेस किए तो सबके बीच में क्या बना हुआ है, एक एंगल थीटा बना हुआ है। आप यहां भी लेंगे तब भी थीटा है, यहां भी लेंगे तब भी क्या है, थीटा है।
सभी जगह क्या है, थीटा है। याद रखिएगा ये पॉइंट। हो गया। ये फोर्स कैसा है आपका, F2 और F1 दोनों इक्वल है। फोर्स F1 इक्वल टू F2 इक्वल है, लेकिन क्या है, अपोजिट। इसलिए एक में हम क्या साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। थोड़ी सी और यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हम इस तरह से किसको, डाइपोल को प्लेस कर दिया। अब ये वाला पोल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर खींच रहा है, और ये वाला पोल को ये प्लस चार्ज अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरह से घूमने लगेगा। क्या बात समझ में आया? चलिए यहाँ पे हम इसको रख दिए, तो ये इस तरह से घूमेगा। इसमें कैसा चार्ज है, माइनस। अब खींचेगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन किया, लेकिन जब ये घूम जाएगा उस समय से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इनर्शिया। इनर्शिया के वजह से वो रुक नहीं पाएगा। फिर जैसे ये क्या पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, तो फिर ये माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये प्लस को फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस तरह से उसके अंदर पे ये डाइपोल क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। और जैसे जैसे डाइपोल घूमेगा, हर एक मोमेंट पे आपका क्या चेंज होने वाला है, एंगल चेंज होने वाला है। ये समझ में आया? आया। जैसे अभी ये एंगल बना हुआ है, ये ऐसा गया तो इसका एंगल बदला, और ये ऐसा गया तो और एंगल बदलेगा। इस तरह से जाएगा तो इसका एंगल क्या होगा, चेंज होने वाला है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है हमारा, कौन कौन फोर्स, F1 फोर्स और F2 फोर्स, इस दोनों का फोर्स को हम क्या करें, सेपरेट निकाल दें और उसका टोटल फोर्स को कैलकुलेट कर देंगे। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा। फोर्स, देयरफॉर फोर्स हम यहां से निकालते हैं F1 के लिए। फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव Q चार्ज, लिख दीजिए चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव Q चार्ज में कैसा फोर्स लग रहा है आपका, F1 लग रहा है। तो F1 फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम जानकारी लें, इलेक्ट्रिक फील्ड अब जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, निकाले हैं। तो यहां से अगर आप फोर्स को बाहर कर देंगे तो F इक्वल टू क्या मिलने वाला है, QE नहीं मिलेगा। तो यही चीज यहां पे बना आपको, क्या है, F1। तो F1 इक्वल टू क्या मिलने वाला है, QE। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये Q ये चार्ज है। समझ पाई? ध्यान दीजिएगा, क्लियर? अगेन, फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव Q चार्ज। नेगेटिव Q चार्ज से कैसा फोर्स हमारा क्रिएट हुआ है, F2 चार्ज। तो F2 इक्वल टू क्या होने वाला है, QE होने वाला है। क्योंकि हम चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड को लेते हैं, इसलिए प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। याद रखेंगे ये पॉइंट। समझ में आया? केवल हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड में लेते हैं, इस तरह से, इसका डायरेक्शन को नहीं लेते हैं। जब डायरेक्शन लेंगे तभी तो हमारा प्लस माइनस लगेगा। डायरेक्शन का मतलब क्या, कि एक उधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। अगर केवल मैग्नीट्यूड को लिए तो मैग्नीट्यूड क्या दिखाएगा, केवल वो एक चार्ज है। समझ पा रही है बात को? तो इस तरह से F2 का भी वैल्यू क्या मिल गया आपको, QE मिल गया। बात समझ में आया? अब क्या सीखे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, कि यहां पे इस डायरेक्शन पे क्या लग रहा है आपका, F1 लग रहा है, और इस डायरेक्शन पे क्या लग रहा है आपका। इस केस पे एडिटिविटी ऑफ चार्ज
प्लस होता है या माइनस होता है? अपोजिट डायरेक्शन पे प्लस होता है कि माइनस होता है, ये बताइए। माइनस होता है। समझ में आ गया? अगर इसका डायरेक्शन क्या रहे सेम तो क्या रहता? प्लस होता। समझ पा रही है? चलिए ध्यान दीजिएगा। Therefore, net force on the electric field due to dipole, ठीक, इतना फोर्स लगेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। नेट फोर्स को हम क्या मान लेते हैं? एफ मान लेते हैं। ये आपका अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन पे बोलिए जल्दी, प्लस या माइनस? माइनस। अब यहाँ पे माइनस हम करें तो कैसे पहचाने कि ये कौन सा हमारा बड़ा है? F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है? यहाँ पे तो दोनों क्या है आपका? सेम है। F1 के बराबर कौन है? F2 है कि नहीं? तो माइनस करेंगे तब भी हम किस तरह से माइनस करेंगे? यहाँ पे क्या लग जा रहा है हमको? कंफ्यूजन वाली बात है। तब भी हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ठीक। अगर आप टोटल फोर्स निकालने के लिए इस केस में जाते हैं आपको F1 माइनस F2, ये बात समझ में आया? अभी तक हमको कंफ्यूजन है कि कौन सा फोर्स बड़ा है। ऐसे भी हम लोग जब माइनस करते हैं तो हमको वहां पे कैलकुलेटेड होता है कि इधर का फोर्स हमारा बड़ा है और छोटा फोर्स तो उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। समझ पाई? लेकिन इस केस में हम नहीं जान पाए कि किधर का फोर्स बड़ा है और किधर का फोर्स ज्यादा है। समझ पाई बात को? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस केस में क्या होगा उसको ध्यान दीजिए कि F इक्वल टू ये F1 कैसा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज है। इसका क्या वैल्यू है F1 का? QE। बीच में क्या साइन? माइनस। F2 का क्या वैल्यू है? QE। इस केस में क्या होगा? कैंसिल। यानी कि आपका नेट फोर्स क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। समझ में आया? अगर आप इसको प्लस भी लेके बनाएंगे तब भी आपका क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के आधार पर। एडिटिविटी ऑफ चार्ज जब करते हैं तो वहां पे क्या होता है? अलजेब्रिकली सम विद साइन, तब भी क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। अब करके देख लीजिए, समझ पा रही है? अलजेब्रिकली सम विद साइन, साइन तो हमको लगाना पड़ेगा, फिर प्लस साइन लगाएंगे तो उसका साइन लगाना होगा। तो इस केस में साइन हमारा एक में क्या है? माइनस है, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आपको इस तरह से भी समझ सकते हैं। इस केस में भी आपका नेट फोर्स डाइपोल पे क्या मिलता है? जीरो मिला। क्लियर? चलिए ये नोट कर लिया। अब इसकी कुछ टेक्नोलॉजी की बात करें, समझिएगा पॉइंट को, कि किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पे कोई अगर हम डाइपोल को प्लेस करें तो उस डाइपोल में क्या होना चाहिए? इक्वल फोर्स होना चाहिए, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल होना चाहिए और डिफरेंट पॉइंट होना चाहिए। अगर इतनी सी सिचुएशन बनता है तो वहां पे क्या जनरेट हो जाती है? टॉर्क जनरेट। तो क्या ये सारी बातें यहाँ पे आपको दिखाई देता है? ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ का दोनों का फोर्स क्या है? बराबर है? है? दोनों अनलाइक है? एक प्लस में है तो एक माइनस में है। दोनों चार्ज डिफरेंट पॉइंट पे है? नहीं है? दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल में है। तो क्या इसके अंदर पे आपका टॉर्क जनरेट होगा? होगा टॉर्क जनरेट। तो लिख देते हैं एक लाइन पे, होगा ना? ये वाला भाग को मिटा रहे हैं। चलिए लिख दीजिएगा। नाउ when
इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल और एंटी पैरेलल डाइपोल placed in uniform electric field, then its generated torque TORQUE क्या जनरेट हो जाता है? टॉर्क जनरेट हो जाता है। ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक? आ गया समझ में? यस सर। चलिए, टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? टाउ से। therefore टॉर्क के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? टाउ। ये बात को आप ध्यान से समझिएगा। टॉर्क इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू इस केस में टॉर्क इक्वल टू होगा आपका आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर का मतलब हम बता चुके हैं, क्या होता है आइदर? जब दोनों साइड पे क्या हो, इक्वल चार्ज हो या इक्वल फोर्स हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइदर। तो यहाँ पे दोनों और हमारा इक्वल फोर्स है कि नहीं है? F1 और F2 दोनों क्या है? इक्वल। तो क्या ये दोनों फोर्स को हम आइदर फोर्स लिख सकते हैं? यस सर। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उसको भी ध्यान से समझिएगा। डाइपोल का ये एक पोल हुआ और ये हमारा एक पोल हुआ, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें यहां से, ये देखिए, और ये वाला को यहां से क्या कर दें? ज्वाइंट करा दें, तो ये क्या कहलाया? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको नाम हम दे देते हैं क्या? n। यानी कि यहाँ पे NB आपका क्या बना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना। तो टॉर्क इक्वल टू, यानी कि टाउ इक्वल टू आइदर फोर्स आपके पास में कौन कौन है? F1 F2 है, दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, इक्वल होने की वजह से आप जिसको मर्जी उसको ले सकते हैं। कितनी सी बात समझ में आ गया? F1 की जगह में आप चाहे तो F2 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइदर फोर्स लिख दिया गया है। आइदर फोर्स का मतलब होता है कि वहां पे जितने भी फोर्स प्रेजेंट है सब क्या है? आइडेंटिकल है, यानी कि बराबर है। तो किसी आप एक को ले सकते हैं, F1 या F2। हमने किसको लिया? F1 को। बीच में क्या साइन है? इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप जैसा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हमने Bn लिख दिया, आप चाहें तो NB लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ पा रही है? इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ी सी और बातें, यहां पे हमको क्या दिखाई दिया? एंगल क्या माने? थीटा। अब यहां पे गौर कीजिए, ए एंड बी क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का फॉर्म करता हो। तो ये एंगल 90 डिग्री का फॉर्म किया, मतलब ए एंड बी आपका राइट एंगल ट्राइंगल्स है। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स होने की वजह से इसका हाइपोटेनस आपको पता है? नहीं पता है? हाइपोटेनस पता है, और क्या है? एक एंगल भी आपको पता है। इसका परपेंडिकुलर और बेस नहीं पता है। अगर आप इसका क्या निकालना चाहें? परपेंडिकुलर निकालना चाहें, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए
किस रेशियो में जाना होगा हमको? चलिए, साइन इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच। कोस इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच। कोस का तो यहाँ पे कोई कहानी नहीं है, हमको कैलकुलेट करना क्या है उसको ध्यान से समझिए। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब bn का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस केस में bn क्या है? इसका परपेंडिकुलर है, तो किसका रेशियो ले? कोस का। कोस का, कोस इक्वल टू क्या होता है? b बाई एच। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर है नहीं, समझ पा रही है? तो हमको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए किसके फॉर्म पे जाना होगा? साइन, क्योंकि साइन इक्वल टू क्या होता है? p बाई एच। बात पकड़ में आया? कि हम यहाँ पे कोस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमको क्या चाहिए? bn का वैल्यू चाहिए, जो कोस से हम फाइंड नहीं कर सकते। समझ पाई सुंदरी? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये टर्म को मिटा रहे हैं, ठीक? इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एंड बी, दिखाई दिया? इन राइट, आरपी का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ए एंड बी। ये सारी बातें हम बता चुके कि साइन हमको क्यों लेना है, ये आप जानते हैं। क्योंकि हमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कि bn चाहिए, ठीक? तो इस थीटा के बदले में हम क्या लिखें? साइन ऑफ थीटा। समझ पाई बात को? इक्वल टू आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बताइए परपेंडिकुलर आपका क्या है? bn बाई हाइपोटेनस क्या है आपका? दिखाई देता है आपको? AB क्या है आपका? हाइपोटेनस है, h है, ठीक? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 और bn को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वल टू है तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीपल होगा। समझ पा रही है? नहीं समझ में आया? तो 1 इंटू bn क्या हो जाएगा? bn इक्वल टू 2l साइन ऑफ थीटा। डाउट है? क्लियर? Put in this value in equation, कहां पे रखने वाले हैं? फर्स्ट। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट इधर, टॉर्क इक्वल टू F1, F1 का वैल्यू बोलिए, QE है, इंटू bn का वैल्यू बोलिए 2l साइन ऑफ थीटा। सही है? ध्यान दीजिएगा, therefore q इंटू 2l इक्वल टू p। p, ये p वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो बताइए, टॉर्क इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, q इंटू 2l के बदले में क्या लिखे? p। फिर क्या है आपके पास में? e। फिर क्या बचा? साइन ऑफ थीटा। बात समझ में आया? डाउट है? और थोड़ी सी समझने वाली बात समझिएगा बढ़िया से, 11th क्लास की ओर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक? अगर हमारे पास में क्या हो? AB cos थीटा हो, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये डॉट प्रोडक्ट में आएगा या क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा? डॉट प्रोडक्ट में आएगा। जहां पर भी cos ऑफ थीटा रहता है वो किस में आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है। 11th क्लास क्यों पढ़ा जाता है पता चल रहा है आप? हाँ। जब भी cos थीटा रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट में, यानी कि इसको लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर। बात समझ पाई? अगर यही हमारे पास में क्या रह जाए? AB साइन ऑफ थीटा रह जाए तो ये क्या हो जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब a वेक्टर इंटू b वेक्टर। बात समझ पाई? अब बताइए, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट में आएगा या क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, यानी कि
टॉर्क, अब तो ये भी वेक्टर बनने वाला है हमारा, इक्वल टू P इंटू E। डाउट है? ये इसको आप दिमाग में कहीं पे स्टोर करके रख लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, उस एमसीक्यू में ये वाला भी आपका एक ऑप्शन रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये तो हम जब इसको इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइपोल को इस तरह से रखे हैं, उसकी कहानी बनी। ठीक, अगर ये हमारा क्या हो जाए, इस तरह से भी तो हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, और इस तरह से भी हो सकता है। नहीं हो सकता? हो सकता है। तो बारी आती है हमको कि किस पोजीशन पे हमको मैक्सिमम फोर्स मिलने वाला है। क्या मेरा बात समझ पा रही है तुम लोग? ये तो उसके अंदर पे क्या हो रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो कितना एंगल वो बनाएगा तो वहां पे मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा, उसको भी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, जिसका नाम देंगे हम लोग स्पेशल केस। ठीक, एकदम बात को बारीकी से समझेगी, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है। स्पेशल केस, केस 1 ध्यान दीजिएगा। इफ डाइपोल इज प्लेस पैरेलल, पूरा लिख देते हैं ना, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के हम पैरेलल रखते हैं, किसको? डाइपोल को। समझिएगा, एंटी पैरेलल नहीं लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं? पैरेलल लिखे हैं। चलिए समझिएगा पॉइंट, हम थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, चलेगा क्या? ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? हम इसी के पैरेलल रखने वाले हैं, किसको? डाइपोल को। तो डाइपोल इसी में हम बना देते हैं, मान के चलिए इसी को पैरेलल है, मतलब ये आपका क्या हो गया? डाइपोल हो गया। ये चार्ज आपका माइनस और ये चार्ज आपका प्लस। ये बात आपको समझ में आती होगी, क्लियर? अब क्या इस केस पे ये डाइपोल इसके अंदर पे रोटेट करेगा, समझिएगा पॉइंट को, करेगा रोटेट। ये इधर माइनस है, इधर प्लस, हमने डाइपोल को इस तरह से रखा, ये भाग कौन सा भाग है? माइनस, और ये भाग किस कौन सा है? प्लस। तो ये माइनस और ये प्लस, इसको इस तरह से खींचेगा और इसको इस तरह से खींचेगा। तो क्या वो रोटेट करेगा वहां पे? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस पोजीशन को पाके डाइपोल वहां पे क्या हो गया? स्टेबल हो गया। एक माइनस वाला प्लस को खींच रहा है, प्लस खींच रहा है, और प्लस वाला को माइनस खींच रहा है, दोनों ओर क्या लग रहा है? आपका फोर्स लग रहा है। इस तरह से वहां पे क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस कंडीशन पे आपका यहाँ पे जो फोर्स बना, यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन बना, उस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं आप? स्टेबल है। स्टेबल लिखना चाहते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम क्यों लिखे? क्योंकि दोनों ओर हमारा इक्वल फोर्स, ना ये डाइपोल इधर जा सकता है, ना ये डाइपोल इधर आ सकता है। समझ में आ गया? अब बताइए कि इस डायरेक्शन पे आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? समझ पा रही है? और इसी डायरेक्शन पे आपका क्या है?
पी पी किधर सेटअप होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन पे क्या सेटअप हुआ? पी। और ये डायरेक्शन पे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है कि नहीं है? तो ये दोनों के बीच में किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है? 0 डिग्री। पैरेलल है, एंटी पैरेलल नहीं है। कितना? 0 डिग्री का। अगर यही एंटी पैरेलल होता तो 180 डिग्री का। ये सारी बातें हम बता चुके हैं। याद आ रहा है कुछ? जोर लगा पढ़ने में, ठीक? तो इस केस में आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। डाउट है? डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। टॉर्क इक्वल टू क्या निकाले थे? पीई साइन ऑफ थीटा। अब निकाल चुके हैं वैल्यू, निकाले हैं? तो बताइए टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा के जगह में 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0, 1 होता है तो 0, तो टॉर्क इक्वल टू 0। देख रहे हैं? इस केस में आपका डाइपोल क्या वहां पे रोटेट करेगा? बात पकड़ में आया? इसीलिए इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। डाउट है? स्टेबल है, हम इत्मीनान है, हमको कोई मतलब नहीं है घूमो या मत घूमो। समझ पा रही है ना? स्टेबल है ना? आदमी कब परेशान होता है? जब उसको कंफर्टेबल महसूस ना हो। अगर तुमको बड़ी आराम से एसी का रूम दे दिया गया है तो तुम कंफर्टेबल है, दुनियादारी से क्या मतलब, हम स्टेबल है वहां पे। समझ पा रही है बात को? चलिए ये भाग मिटाते हैं, ठीक? केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आइए, ध्यान से समझिएगा। एक डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये का पूरा नाम समझ में आता है ना? यस सर। इसका भी लॉजिक को समझिएगा बढ़िया से, ठीक? ध्यान दीजिए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस सर। इस डायरेक्शन पे सेटअप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी हम डाइपोल को किधर रखने वाले? एंटी पैरेलल। जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे रखने वाले हैं। अपोजिट डायरेक्शन पे रखने वाले हैं मतलब ये वाला पॉइंट आपका कैसा हो जाएगा? माइनस, और ये कैसा हो जाएगा? प्लस। क्या ये एंटी पैरेलल हुआ? यस सर। इस डायरेक्शन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। अब इसमें आपका मोमेंट किधर सेटअप होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेटअप हुआ। यस सर। अब इस केस में ध्यान दीजिए कि ये कैसा चार्ज प्लस और ये डाइपोल का प्लस। प्लस और प्लस क्या करते हैं? पैरेलल। रहने देगा वहां पे, उसको धकेल के भगवाएगा। यस सर। इधर से क्या है ये माइनस और ये क्या है? माइनस। ये इसको रहने देगा यहाँ पे? नो सर। देगा रहने? क्यों नहीं देगा? क्योंकि दोनों के बीच में क्या होती है? रिपल्सन होती है। तो क्या यहाँ पे ये डाइपोल स्टेबल है? तो क्या है यहाँ पे? अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? यस सर। यहां इक्विलिब्रियम तो है लेकिन वो क्या है? अनस्टेबल है। कभी भी उसको धक्का मार के वो भगा सकता है। बात पकड़ में आया? यस। डाउट है?
No, sir. अब थोड़ी सी और जानकारी, ये डायरेक्शन आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन किसका हुआ, डाइपोल मोमेंट का, P का। दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल, 180। इसका मतलब यह हुआ, इट मींस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? अगर 180 डिग्री हुआ तो टॉर्क इक्वल टू बताइए, P साइन ऑफ थीटा। बताइए, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, साइन 180। साइन 180 का क्या वैल्यू, 90 का कितना, 1। तो 180 का कितना, 0 के बराबर। नहीं जान रहा ये साइन है, ये साइन यहाँ पे 0, 0 में कितना, 0, यहाँ पे कितना, मतलब 1, यहाँ पे फिर गया तो कितना, 0, यहाँ पे गया तो कितना, क्वाड्रेंट नहीं पड़ी, आया समझ में? Yes, sir. बताओ, टॉर्क इक्वल टू ऑल्सो 0। इस केस पे भी आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे रोटेट नहीं कर सकता। समझ में आ गया? Yes, sir. क्यों नहीं रोटेट करेगा? क्योंकि मान के चलो हम यहाँ पे खड़ा है, सुंदरी हमको इधर से पकड़ के खींच रही है, इधर से खुशी पकड़ के खींच रही है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रही है, हम जाएंगे किधर? कहीं नहीं जाएंगे। यही कहानी यहाँ पे बना Yes, sir. है कि नहीं? ये भी तो इसको क्या कर रहा है, अपने से दूर धकेल रहा है, और ये भी धकेल रहा है। अगर हम यहाँ पे खड़ा है, दोनों ओर से हमको धकेला जाए तो हम जाए किधर? कहीं नहीं जा सकते। वहीं पे क्या बन जाएंगे, चूरमा। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, चूरमा कहते हैं, चूरमा ना। समझ भाई? हाँ, क्लियर हुआ? Yes, इस sir. केस पे भी आपका टॉर्क क्या होता है, Zero. 0 होता है। डाउट है? No, sir. केस नंबर 3 आइए। इफ डाइपोल इज प्लेस्ड perpendicular to electric field, ठीक, ध्यान से समझेगी। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी आप किधर प्लेस करने वाले हैं डाइपोल को, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक। Yes, sir. तो इस केस में आप इस तरह से रखें, ऐसा ही तो रखेंगे, Yes, sir. उल्टा पलटा रखेंगे। No, sir. इस चार्ज को आप प्लस क्यू मान लीजिए, इसको Minus. माइनस क्यू मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, डाइपोल मोमेंट आपका किधर सेटअप होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इस डायरेक्शन पे आपका क्या होने वाला, डाइपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आपको समझाते हैं। ये डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन आपका डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री। अगर आप साइन को भी चेंज करेंगे तब भी क्या मिलने वाला, 90 मिलने वाला है। नहीं मिलेगा क्या? बात पकड़ में आ रहा है? Yes, sir. सिर्फ ये डायरेक्शन कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर। डाउट तो नहीं है? No, sir. इस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ पाई? डाउट है? No, sir. हाँ। तो टॉर्क इक्वल टू बताइए, PE साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री। तो टॉर्क इक्वल टू PE।
मैक्सिमम, सबसे ज्यादा हमको टॉर्क मिलेगा। क्विक रिवीजन करते हैं इसको। टॉपिक क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको और एक नाम से जानते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे जब हम कोई डाइपोल को प्लेस करते हैं तो उसका नेट फोर्स कितना? 0 निकाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट के कारण। समझ में आ गया? नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अब नेट फोर्स 0 हुआ तो वहां पे क्या कंडीशन बना हमारा? डाइपोल आपका क्या होना चाहिए? अनलाइक होना चाहिए। यही पढ़े? फोर्स इक्वल होना चाहिए, अब पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए, और जो चार्जेस है या फोर्सेस है वो डिफरेंट पॉइंट पे होना चाहिए। इस केस पे क्या जनरेट हो जाता है? टॉर्क जनरेट हो जाता है। समझ में आया? और टॉर्क इक्वल टू हम क्या जाने? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस? डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, इस तरह से हमको फाइनली वैल्यू क्या मिलता है? टॉर्क इक्वल टू पीई साइन ऑफ थीटा। जहां पर भी हमारा साइन थीटा रहता है वो आपका कैसा प्रोडक्ट बन जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए टॉर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं? पी वेक्टर इनटू ई वेक्टर। कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे। क्लियर? जब हम इसका स्पेशल केस देखे तो हमने पाया 0 डिग्री और 180 डिग्री पे आपका टॉर्क क्या होता है? 0 होता है। होता है यानी कि मिनिमम होता है। 0 का मतलब क्या समझेगी? मिनिमम होता है। लेकिन 90 डिग्री पे टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर? टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क हमारा क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आया? डाउट है? अगर टॉर्क का क्या निकालने बोला? यूनिट, तो क्या निकल जाएगा टॉर्क का यूनिट? लीजिए P यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कूलम मीटर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज। फोर्स के लिए बताइए न्यूटन्स, बाय चार्ज के लिए कूलम। ये कूलम से ये कूलम क्या होगा? नहीं होगा, मल्टीप्लाई में एकदम कैंसिल होगा। ये कूलम से ये कूलम कैंसिल, तो क्या मिला? न्यूटन मीटर। और मीटर कैसा आया? न्यूटन मीटर। टॉर्क क्या डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा? नहीं निकलेगा? निकालो। ये न्यूटन यानी कि फोर्स ml t माइनस 2, और ये क्या है? मीटर यानी कि L। मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल गया m l स्क्वायर t माइनस 2। डायमेंशन फार्मूला m l स्क्वायर t माइनस 2। डाउट है? क्लियर? चलिए।